तो मेरा नाम है जयदेव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लारावेल के लॉगिन सिस्टम के बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया हुआ था कि आपको कैसे ऑथ सिस्टम आपको क्रिएट करना है, यूज़र के लिए अलग और एडमिन के लिए अलग। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर जो कुछ भी हमने बात किया था उसी से हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपको कैसे CRUD सिस्टम वगैरह तैयार करना है और कैसे आपको रूल्स एंड परमिशंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है ब्लेड फाइल के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटाबेस में देख लेते हैं। मैंने कुछ यूज़र ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि आपके एडमिन यूज़र हो गया, आपका राइटर हो गया एक यूज़र हो गया और साथ में उसके रोल्स हो गए यहाँ पर, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा इसके बारे में। और यहाँ पर कुछ परमिशंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि रोल के एक्सेस क्या है, एडिट क्या है, क्रिएट है और डिलीट है। तो ये सभी उसके क्या है, परमिशंस हो गए। यहाँ पे हर एक यूज़र को उसके रोल असाइन कर लिए गए। जैसे एडमिन को आपको एडमिन का रोल है, राइटर को राइटर का। तो आप यहाँ पर देखेंगे एडमिन है और यहाँ पे एडमिन रोल है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का असाइन कर दिया। राइटर को राइटर का रोल हमने असाइन कर दिया और यहाँ पे जो एडमिन का जो रोल है उसको हमने परमिशंस दे दिए हैं। तो उसको सभी परमिशंस है, यहाँ पे परमिशन ऑल करके है, तो उसको सभी परमिशंस होंगी जो भी वो एडमिन को मिल जाएंगे। तो एडमिन हमारा सब कुछ देख सकता है बेसिकली, क्योंकि उसके पास सभी परमिशंस होती हैं। अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको माइग्रेट कर लेते हैं डेटाबेस को, साथ में सीड भी कर लेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस को सीड करना पड़ेगा। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश और सीड, तो जो भी डेटा होगा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि परमिशंस एडमिन को सब कुछ मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम लॉगिन होते हैं अपने ब्राउज़र से। तो यहाँ पर हमें जाना रहेगा एडमिन लॉगिन पर और यहाँ पर हम क्रेडेंशियल्स फिल करते हैं, यानी कि admin@admin.com और पासवर्ड है। तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं ताकि एडमिन हमारा लॉगिन हो सके। आप यहाँ पर देख पाएंगे वेलकम, यानी कि डैशबोर्ड आ गया है यहाँ पे एडमिन का, और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका जो रोल है वो एडमिन का है और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यदि हम परमिशंस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर परमिशंस मिल जाती हैं, जो हमने परमिशंस सीड किए थे, यानी कि डेटाबेस में हमने जो डाले हुए हैं। और यहाँ से आप एक नई परमिशन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टेस्ट परमिशन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट परमिशन और हम उसको अब हम क्या कर लेते हैं कि सबमिट कर लेते हैं। हमने परमिशन क्रिएटेड कर दी है और यहाँ पे यदि हम फिर से परमिशंस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे टेस्ट परमिशन मिल जाती है। यहाँ पे एडिट और डिलीट का है, तो यदि मैं इसको एडिट करना चाहूँगा तो मैं इसको एडिट कर पाऊँगा और फिर डेटा को मैं अपडेट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा टेस्ट परमिशन अपडेटेड और हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ्लैश मैसेज डिस्प्ले हो जाता है और यहाँ पे अपडेटेड हो चुका है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करके, तो यहाँ पे वो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके कोड को अब हम देख लेते हैं कि ये CRUD ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो सके कोड के बारे में। तो यहाँ पे web.php में हम चलेंगे और यहाँ पे आपको जो भी एडमिन के जो राउट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको कंट्रोलर का जो पाथ है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर है, और ये सभी उसके फाइल्स हैं, जैसे रोल्स हो गया, परमिशंस हो गए, यूजर्स एंड पोस्ट हो गए। तो यदि आपको परमिशंस चाहिए होगी, यानी कि परमिशन कंट्रोलर, तो आपको इस नेम स्पेस पर जाना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोलर एडमिन के अंदर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे जो नेम स्पेस है उसका पाथ वही है। वहाँ से हमें परमिशन कंट्रोलर ढूंढना रहेगा। तो ये है हमारा परमिशन कंट्रोलर। यहाँ पे आपको इस पैटी जो हमारा पैकेज है वहाँ से हमने परमिशंस उठा लिए और उसके लेटेस्ट परमिशन को हमने डिस्प्ले कर दिया है इंडेक्स वाले पेज पर। ठीक है, क्रिएट के टाइम पर आपने देखा यहाँ पे सेटिंग परमिशन न्यू है, ये व्यू है जो फाइल है जो हमें अभी हम देख लेंगे। यहाँ से हम एडिट कर रहे हैं और यहाँ से अपडेट कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे CRUD ऑपरेशन पूरा परफॉर्म किया हुआ है, जो रिसोर्स कंट्रोलर है उसके अंदर से। अभी हम व्यूज़ को देख लेते हैं जो हमारा सेटिंग के अंदर है। तो यहाँ पे हम चलेंगे सेटिंग के अंदर, यहाँ पे है हमारा परमिशन और यहाँ पे है इंडेक्स का। तो यहाँ पे इंडेक्स का जो है वहाँ पे कैन है, तो यहाँ पे परमिशन क्रिएट का है कि यदि यूज़र के पास परमिशन क्रिएट करने की अगर अथॉरिटी है तो वो बंदा यहाँ से क्रिएट कर सकता है। साथ में यहाँ पे परमिशन के एक्सेस है कि यदि उसको एक्सेस होता तभी वो उसकी लिस्टिंग वगैरह देख सकता है, और यदि एडिट का अगर उसके पास एक्सेस है तो परमिशन को एडिट कर सकता है एंड डिलीट कर सकता है। तो वो ये सभी चीज़ें हमारी क्या है कि परमिशन के हिसाब से यूज़र को दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेथड जो है अपडेट के टाइम पर यहाँ पे मेथड पुट है और यहाँ से वो अपडेट कर सकता है जो भी जो हमने अभी अपडेट किया था परमिशन को। यहाँ से एक नई परमिशन आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये CRUD ऑपरेशन हो गया। जैसा कि आप ऑब्वियसली आप देखते हैं एडमिन पैनल के अंदर मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको ज़्यादातर CRUD ऑपरेशंस के ऊपर आपको वर्क करना रहता है। अब हम देखते हैं रोल्स के अंदर। तो यदि आप रोल्स देखेंगे तो यहाँ पे एडमिन को सभी परमिशंस मिली हुई है और हम चाहेंगे तो ये यहाँ पर रोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक टेस्ट रोल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर हमने क्या किया कि पोस्ट एक्सेस, पोस्ट एडिट और वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है। इस तरीके के हमने उसको परमिशंस दे दी हैं।
अब हम इसको हम क्या करते हैं कि सबमिट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि रोल क्रिएटेड हो गया। अब हम वापस रोल पे चलते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट रोल है और उसको 3 जो है उसको परमिशन असाइन यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइटर होता है तो राइटर को भी हम 3 परमिशन हम दे सकते हैं बेसिकली, जैसे कि वो पोस्ट एक्सेस कर सकता है, पोस्ट को एडिट और पोस्ट एक नई पोस्ट भी क्रिएट कर सकता है, बट वो पोस्ट डिलीट नहीं करेगा बेसिकली। तो इस तरीके की परमिशंस जो भी है हम यहाँ पर रोल के हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से परमिशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो रोल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सभी करंट ऑपरेशंस हमारे रोल्स के हिसाब से हो गए। तो यदि रोल परमिशंस को अगर हम देखें, यानी कि जो रोल हमारा है तो हमें यहाँ पे सेटिंग के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स पेज है, आप यहाँ पे देखेंगे और लगभग सेम है। यहाँ पे अगर रोल क्रिएट करने की अथॉरिटी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि फॉर ईच परमिशंस है, जो हम परमिशंस वहाँ पे प्रिंट आउट कर रहे हैं कि कौन कौन से परमिशंस है यूज़र के पास में। यहाँ पे यदि आप एडिट के अंदर जाएंगे, यानी कि अपडेट कर देते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पर आपको परमिशंस मिल जाएगा और यहाँ पे हम एक एरे की फॉर्म में हम परमिशंस डेटाबेस के पास भेज रहे हैं ताकि वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सके वहाँ से। तो यदि हम कंट्रोलर के अंदर चलें जो हमारा रोल का है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलेगा रोल कंट्रोलर और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, डेटा। और यहाँ पे सिंक परमिशंस करके है मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं परमिशन असाइन करने के लिए रोल को, ठीक है। यहाँ पे अपडेट वगैरह वो सभी रिसोर्स कंट्रोलर की जो भी फंक्शंस होते हैं वो सभी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि CRUD ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होता है उसके अंदर। अभी हम यूज़र के अंदर देखते हैं तो यूज़र हमारे पास 2 हैं, एक राइटर है और एक एडमिन है। हम चाहेंगे तो यहाँ से एक नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़र का नाम आप डिफाइन कर लीजिए जो भी आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं और यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी आप उसका पासवर्ड रखना चाहते हैं। और यहाँ से रोल आप चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल रोल आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइटर का चूज़ करता हूँ कि ये जो यूज़र है वो क्या है, एक राइटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूज़र क्रिएट हो चुका है और उसको राइटर का जो परमिशन है वो रोल है वो भी असाइन हो चुकी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके का रोल है। आप चाहेंगे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप कोड देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है। हमने यहाँ पे क्या किया कि परमिशन और रोल इस पैटी जो हमारा पैकेज है उसके यहाँ से हमने इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे यूज़र हमारा जो है वो मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करते टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे रोल हम पास कर रहे हैं ताकि यूज़र को कौन सा वो चाहिए, यानी कि रोल चाहिए। और यहाँ पे क्रिएट करते टाइम आप देखेंगे यहाँ पे नेम, पासवर्ड एंड ईमेल हम पास कर रहे हैं और पासवर्ड हमारा क्या है, बिक्रिप्ट हो गया है। और यहाँ पे हम उसको रोल असाइन करते हैं। तो रोल मल्टीपल है, किसी भी यूज़र के पास में मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपडेट का मेथड देखेंगे। अपडेट करते टाइम हम पासवर्ड को देख रहे हैं कि यूज़र पासवर्ड अपडेट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उसी के भी यहाँ पे हम उसको एक्शन लेंगे इस तरीके का। अभी हम कोड को देखते हैं, यानी कि व्यूज़ के अंदर कि उसके अंदर क्या क्या कोड लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको ईमेल मिलता है, आपको यूज़र नेम यहाँ पे दिख जाएगा, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड जो हमारा यूज़र को रीटाइप करना रहता है पासवर्ड के लिए। और यहाँ पे रोल्स है कि कौन सा रोल आप यूज़र को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोल में हम एरे पास करें और वही चीज़ हम कंट्रोलर के अंदर एक्सेस करके फिर उसको डेटाबेस में स्टोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यूज़र का भी हो गया। अब यहाँ पे पोस्ट को देखते हैं जो हमारा पोस्ट है। तो पोस्ट के लिए अभी हम माइग्रेशंस देख लेते हैं कि डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस क्या है। तो इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है। तो यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और यूज़र आईडी जो कि फॉरेन आईडी है और पब्लिश है। पब्लिश बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, यानी कि ड्राफ्ट में रहेगा, और 1 हो जाता है यानी कि पब्लिश हो चुका है। यदि उसके मॉडल में देखें तो यहाँ पे सिर्फ फिलेबल प्रॉपर्टी है जो हमने डिफाइन की है ताकि हम क्रिएट और अपडेट मेथड उसको यूज़ कर सके। तो ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पे यूज़ की हैं। अब सीडर के अंदर यदि आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री के साथ में 100 पोस्ट क्रिएट कर दी हैं ऑलरेडी, ताकि हमें उसे बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे डमी डेटा है पोस्ट के अंदर। यहाँ पे आप फैक्ट्री के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूज़र आईडी जो कि हम रैंडम उठा रहे हैं जो भी हमारा डेटाबेस के अंदर है, और पब्लिश में हम 0 और 1 में से कोई एक हम ले रहे हैं, यानी कि 0 यानी कि ड्राफ्ट और 1 यानी कि पब्लिश होता है। वापस डेटाबेस में चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आइटम है जो पब्लिश हैं, कुछ हैं ड्राफ्ट हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी जो पोस्ट है उस चीज़ को आप एडिट कर पाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे पेजिनेशन वगैरह सब कुछ है। आपको यदि क्रिएट करना होगा तो आप यहाँ पे क्रिएट करते टाइम आप इसको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ज़रा पास कर दीजिए और आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कोई भी एक पोस्ट, ठीक है। अभी आप यूज़र को आप देखिए, जैसे कि राइटर है, तो अब राइटर अगर हम लॉगिन करें दूसरे विंडो में, यानी कि इनकॉग्निटो मोड में मैं एक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम चलेंगे एडमिन लॉगिन वाले पेज पर और यहाँ से हम राइटर को लॉगिन करा देते हैं। तो हमने लिखा writer@writer.com और यहाँ से हमने पास कर दिया उसका पासवर्ड,
हमने लॉगिन पे क्लिक किया और अभी अपने डैशबोर्ड पे आ गए जो हमारा राइटर है। तो राइटर के पास पोस्ट के एक्सेस है, रोल और यूज़र वो मैनेज नहीं कर सकता है और यहाँ से उसको डिलीट का भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से वो नया पोस्ट क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, प्लस वो व्यू कर सकता है। तो ये सभी परमिशंस एक राइटर को वहाँ पर दी गई थी, ठीक है। तो यदि आप राइटर के लिए आप आएंगे यहाँ पर, तो आप जो हमारा पोस्ट है उसमें चलेंगे और यहाँ से आप इंडेक्स वाले पेज पर आइए और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने कैन लगा रखा है कि यदि पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं तभी आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए। यानी कि अब मैं उसको हटा कर देखता हूँ कि जैसे कि पोस्ट, यदि मैं उसको क्रिएशन का पार्ट अगर मैं हटा दूँ कि वो क्रिएट नहीं कर सकते और मैं इसको अपडेट करता हूँ और वापस से अब हम चलते हैं यहाँ पर और हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन हट चुका है, ठीक है। तो ये ठीक है कि यूज़र को जो चीज़ करनी रहेगी वही उसको वहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज़ वो उसको डिस्प्ले ही नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और है इसके अंदर जो हम बैकएंड से मैनेज कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ चीज़ें मिलेंगी जो मिडिलवेयर हम रन कर रहे हैं। ये जो मिडिलवेयर है वो है रोल एंड परमिशंस का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको चलना रहेगा kernel.php के अंदर जो हमारा HTTP के अंदर है और वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रोल और परमिशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जो कि इस पैटी पैकेज हमें खुद देता है, ठीक है, जिससे कि आप इसको मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोल और परमिशंस है लेकिन वो अपने हिसाब से वो मैनेज कर रहा है और ये सभी कंट्रोलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर के अंदर भी हैं, तो सभी कंट्रोलर्स के अंदर ये सब चीज़ें डिफाइंड है ताकि वो अपने हिसाब से उसके एक्सेस के हिसाब से यूज़र को वो पेज डिस्प्ले कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रोल और परमिशन है, पोस्ट क्रिएट कर सकता है, तो वो क्रिएट एंड स्टोर मेथड, दो मेथड जो हमारे रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर उन्हीं पे अप्लाई हो गए। एडिट के टाइम पे आपको एडिट एंड अपडेट यानी कि इन्हीं दोनों मेथड पर सिर्फ वो अप्लाई हो पाएगा। डिस्ट्रॉय वाला सेम है यानी कि डिलीट वाला। तो ये सभी यदि मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यदि यूज़र के पास देखिए क्रिएट का ऑप्शन नहीं है, बट अगर वो URL से अगर वो जाने की कोशिश करता है यहाँ से कि यदि वो क्रिएट को यदि वो विजिट करना चाहता है तो उस केस में वो विजिट कर पाएगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने उसे कमेंट कर दिया। अब मैं इसको यदि अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, वापस इसको सेव करते हैं और वहाँ पर जाकर उसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब उसके पास अब मैसेज आ जाता है कि भाई यूज़र डज नॉट हैव एनी ऑफ द नेसेसरी एक्सेस राइट्स, यानी कि आपके पास कोई एक्सेस राइट नहीं है जो आप इसको विजिट कर रहे हो। तो हमने इसको क्या किया कि फ्रंट एंड से भी इसको सेपरेट कर लिया और बैक एंड से भी, ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है एडमिन पैनल की वो बरकरार रहे, यानी कि वहाँ पे वर्क कर सके। तो यहाँ पे यूज़र के साथ में आपने देखा कि किस तरीके से हम एक एडमिन पैनल के अंदर अपने किस तरीके से रोल्स एंड परमिशंस को मैनेज करते हैं, यूज़र को मैनेज करते हैं, पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और ये सभी कोड आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से कोड पर आप जाएंगे और यहाँ से आप जिप फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं या इसको एज ए स्टार्टर किट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं लारावेल के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।